पिछले मैच में अच्छी गेंदबाजी के साथ साथ बल्लेबाजी भी अच्छी करी थी। दोनों टीमों के लिए मुकाबला महत्वपूर्ण है। अच्छी गेंद, बहुत ही बढ़िया गेंदबाजी, टिप्पा गिरने के बाद थोड़ी सी बाहर की तरफ निकली। कवर के ऊपर से खेलना चाहते थे इस गेंद को, लेकिन गेंद और बल्ले का कोई संपर्क हुआ नहीं है। अच्छी गेंदबाजी करते हैं अक्षय यहाँ पर। और देखना पड़ेगा दोनों टीमों के लिए इस मुकाबले को जीतना, इस प्रतियोगिता में अपना जो कि आह्वान है बरकरार रखने के लिए बहुत जरूरी है। देखना है क्या होगा इस मुकाबले के दौरान। फिलहाल अक्षय फिर एक बार निकलते हुए, और छोटी गेंद इस बार खेल दिया है बैकवर्ड स्क्वायर लेग की दिशा से। डीप पर गेंद निकलती हुई सीमा रेखा के बाहर, 4 रन के लिए। और छोटी गेंद इस बार खेल दिया है बैकवर्ड स्क्वायर लेग की दिशा से। डीप पर गेंद निकलती हुई। चौके के साथ रन संख्या को शुरुआत करते हुए पुनाजी कलंगुटकर, दाभोलकर ब्रदर्स मोरजिम की टीम पहले बल्लेबाजी करती हुई नजर है। टॉस जीतकर प्रीतिका वॉरियर्स धारगढ़ टीम ने फील्डिंग करने का फैसला किया है। पावर प्ले का पहला ओवर, फुल टॉस गेंद, एक तगड़ा शॉट, इस बार मिड विकेट और मिड ऑन के बेस में से गेंद निकलते हुए सीमा रेखा के बाहर, 6 रन के लिए। तगड़ा शॉट, इस बार मिड विकेट और मिड ऑन के बेस में से गेंद निकलते हुए सीमा, पिच उसके ऊपर 2 बड़े शॉट, 10 रन स्कोरबोर्ड पर। और फिर एक बार घूम कर खेला, डिप में खिलाड़ी तैनात है। गेंद थोड़ी से जब तक फील्ड की जाते, आसानी के साथ सिंगल के साथ चोर बदलते हुए पुनाजी कलंगुटकर 1 रन के साथ पहले ओवर की 4 गेंदों का खेल समाप्त होने तक 11 रन बगैर किसी नुकसान पर। अनिकेत अब स्ट्राइक पर सामना करेंगे अक्षय की गेंदबाजी का। इस मैदान पर 100 के ऊपर का टोटल थोड़ा सा सुरक्षित माना जरूर जाता है, लेकिन देखना पड़ेगा। ये तीसरा मुकाबला, पहले 2 मुकाबले बड़े टोटल के रहे हैं इस मैदान पर। छोटी गेंद, और छोटी गेंद के ऊपर पुल कर दिया है। गेंद निकलते हुए सीमा रेखा के बाहर, एक तगड़ा शॉट। देखना है अंपायर का इशारा आना बाकी है, तो गेंद लगभग निकलते हुए सीमा रेखा के बाहर, 6 रन के लिए। इस बार अनिकेत, और छोटी गेंद के ऊपर पुल कर दिया है। गेंद 2 बड़े शॉट, 2 छक्के 1 चौका, 17 रन अब तक इस ओवर में आ चुके हैं। फिर एक बार अक्षय निकलते हुए गेंदबाजी के लिए सामना करेंगे निकेत। ओ ये अच्छी गेंद, पुलर लिंक की गेंद टिप्पा गिरने के बाद विकेट कीपर के हाथों में। मिडन गेंद के साथ ओवर की हो चुके समाप्ति। पावर प्ले का पहला ओवर समाप्त, और 17 रन टोटल स्कोरबोर्ड पर बगैर किसी नुकसान पर। पावर प्ले का दूसरा ओवर लेकर सूर्या गांवकर, एक ओवरसीज खिलाड़ी। दूसरी तरफ है पुनाजी कलंगटकर, जो कि
दाभोलकर ब्रदर्स की ओर से और से इस खिलाड़ी के हैसियत से आमना सामना देखने में और मजा आ जाएगा। देखना है पहले ओवर में 17 रन बने हैं। पावर प्ले का दूसरा ओवर खुद की गुट्टी का पहला, सूर्या गांवकर सामने पुनाजी। बड़ा शॉट, हवाई फायर, कोई खिलाड़ी वहां पर मौजूद नहीं। अगर होता भी तो क्या होता, गेंद निकली सीमा रेखा के बाहर 6 रन के लिए। बड़ा शॉट, हवाई फायर, कोई खिलाड़ी वहां पर मौजूद नहीं है। अगर होता भी तो के कलंगुट पुनाजी कलंगुट करके बल्ले से दूसरा छक्का उनका पारी का। और इस बार हवा में खेला है, कवर के ऊपर से गेंद, बहुत ही बढ़िया स्ट्रोक, एक नजाकत भरा दर्शनीय स्ट्रोक, 6 रनों का बैक टू बैक सिक्सर का पारी का। और इस बार हवा में खेला है, कवर के ऊपर से गेंद, बहुत ही बढ़िया स्ट्रोक, एक नजाकत भरा और उसका भली बाती उपयोग कर दिया है पुनाजी कलंगुटकर ने। ओ अच्छी गेंद, बहुत ही बढ़िया गेंदबाजी, इस बार चकमा देने में कामयाब हासिल हो गई। आड़े बल्ले के साथ खेलना चाहते थे, मिड विकेट को क्लियर करना चाह रहे थे गेंद, लेकिन गेंद और बल्ले का कोई संपर्क हुआ नहीं। बाकी का काम विकेट कीपर दाजी नाइक ने वहां पर पूरा कर दिया। सूर्या फिर एक बार 2 छक्के लगातार लगने के बाद वापसी करने की कोशिश करते हुए। छोटी गेंद इस बार खेल दिया है, काफी फासला तय करना है मिड विकेट के दिशा से, गेंद निकलती हुई जमीन को चूमते हुए सीमा रेखा के बाहर 4 रन के लिए। गेंद इस बार खेल दिया है, काफी फासला तय करना है मिड विकेट के दिशा से, गेंद निकलती हुई जमीन को चूमते हुए डालने आए थे, लेकिन आइन मौके पर बदलाव कर दिया। और इस बार खेल दिया है हवा में जरूर, लेकिन कैरी नहीं, आगे निकली है गेंद, 1 रन और खाते में जुड़ता हुआ सिंगल के साथ टोटल जो कि आगे बढ़ता हुआ 34, 34 रन पहले ओवर में निकले थे 17, अब तक इस ओवर में 17 रन निकले हैं। पावर प्ले का ये दूसरा ओवर। ओ ये अच्छी गेंद, ओवर की समाप्ति, 2 ओवरों का खेल समाप्त। पावर प्ले का दोनों ओवर में 17-17 रन, यानी कि 2 ओवरों का खेल समाप्त। एक तगड़ी शुरुआत, ताबड़तोड़ शुरुआत, 34 रन टोटल स्कोरबोर्ड पर, 1 छक्का अनिकेत के बल्ले से और 3 छक्के और 2 चौके पुनाजी कलंगुटकर के बल्ले से इस मैदान पर देखने को मिले हैं। ऐसे ही और भी वीडियोस के लिए चैनल को सब्सक्राइब करो और बेल आइकन को दबाना बिल्कुल मत भूलना। ऐसे ही और भी वीडियोस के लिए चैनल को सब्सक्राइब करो और बेल आइकन को दबाना बिल्कुल मत भूलना। सूर्या गांवकर फिर एक बार और उनके सामने होंगे अनिकेत। अच्छी शुरुआत, अच्छी फ्लाइंग स्टार्ट यहाँ पर पुनाजी और अनिकेत ने अपने टीम के लिए, दाभोलकर ब्रदर्स टीम के लिए यहाँ पर दी है। और ये खोद कर निकाला हुआ स्ट्रोक लगभग कवर पर, खिलाड़ी गेंद को जब तक फील्ड करते 1 रन के साथ चोर बदलते हुए टोटल जो कि आगे बढ़ता हुआ 60 रन बगैर किसी नुकसान पर। इस ओवर के बाद और 4 ओवरों का खेल समाप्त रहेगा। जिस तरह से शुरुआत मिली है, लगभग 120 तक का सफर तय करने की कोशिश होगी दाभोलकर ब्रदर्स मोरजिम टीम की। छोटी गेंद इस बार खेल दिया, सिर्फ बाहर से आपको लानी पड़ेगी गेंद, हल्का सा सहलाया फुसलाया, गेंद को भेज दिया सीमा रेखा पार 4 रन के लिए। जिम टीम की इस बार खेल दिया, सिर्फ बाहर से आपको लानी पड़ेगी गेंद।
ये है, किसी भी गेंदबाज को सेट होने का मौका कोई दे नहीं रहे दोनों बल्लेबाज। और इस बार उठाकर खेला है जरूर, नीचे से डीप में खिलाड़ी तैनात है, 1 रन तो जरूर निकलेगा। 1 ही रन के ऊपर ही संतुष्टि, 1 रन के साथ साथ टोटल आगे बढ़ता हुआ 65 रन स्कोर बोर्ड पर। अच्छी शुरुआत, पहले ही चौथा ओवर जारी है और एक दोनों तरफ से बल्लेबाजी कर रहे हैं अनिकेत और साथ साथ एक ताबड़तोड़ बल्लेबाजी पुना जी की। इस बार उठा कर खिलाए, खड़ी हो गई है गेंद, खिलाड़ी क्या पहुंच पाएंगे? ओ यहां पर मौका था पहला अटैम्प में, दूसरे अटैम्प में आखिरकार गेंद नीचे गिरती हुई। 1 रन और खाते में 66 रन स्कोर बोर्ड पर। काफी ऊपर चली गई थी, शायद शॉट खेलना चाहते थे कवर के ऊपर से और शायद लगा नहीं पूरी तरह से बल्ले से। 66 रन स्कोर बोर्ड पर। कड़ी धूप में चल रहा है ये मुकाबला, आज के तीसरे दिन का ये तीसरा मुकाबला। इस बार हवा में खेल बैठे, सूर्य गांवकर पीछे भाग रहे हैं, देखता है सूर्य के हाथों से भी कैच छूटा है। 1 रन और खाते में जोड़ता हुआ, 2 गेंदों के ऊपर दोनों बल्लेबाजों को एक एक जीवनदान मिल चुका है। 1 रन के साथ टोटल अब पहुंचा है 67 रन, 67। सूर्या गांवकर ने इस ओवर में चौका जरूर खाया लेकिन मौके भी बुनाए थे अपने टीम के लिए, लेकिन फायदा नहीं उठा पाए उनके खिलाड़ी। और इस बार हवा में खेल बैठा है खिलाड़ी सर्वेश वहां पर, और इस बार कोई गलती नहीं करी। आखिरकार आखिरी गेंद पर ये विकेट निकलते हुए 4 ओवरों का हवा में खेल बैठा है। ओवरों का खेल समाप्त, 67 रन टोटल स्कोर बोर्ड पर। अभी भी आधे ओवर यानी कि 4 ओवरों का खेल बाकी, उसमें एक ध्रुव ओवर आना बाकी। और जिस तरह से शुरुआत मिली है 100 के ऊपर का टोटल यहाँ पर खड़ा कर सकते हैं दाभोलकर ब्रदर्स मोरजिम की टीम। क्या होगा आने वाले 4 ओवर में, कमेंट्री बॉक्स में यहाँ पर बदलाव होता हुआ मराठी में विवरण देने के लिए मैन फ्रॉम वेंगुर्ला योगेश परब का आमंत्रित करते हैं और मैं कुछ देर के लिए विदा लेता हूं। धन्यवाद। योगेश हॅलो, धन्यवाद सर. जय भोसले. ध्रुव ओव्हरचा इशारा आलाय. पहिल्या 4 षटकाच्या समाप्तीनंतर सांघिक धावफलकावर 67 धावा धावफलकावर अनिकेत आणि पुणाजीची खेळी बैतराबर 27 धावांची बहारदार खेळी, एक गडी बाद झालाय. आणि अक्षय गोलंदाजी मार्कवर गोलंदाज सज्ज झालाय. ध्रुव ओव्हरसाठी अक्षय नाईक. मोठा फटका बघायला मिळतोय. कमरच्या डोक्यावरून चेंडू थांबत नाही आहे. पुण्याची कलंगुटकरकडे अनुभव ढेरसार आहे आणि अनुभवाचा पूर्ण उपयोग करतोय दाभोलकर ब्रदर्स क्रिकेट संघ. ओव्हरसीज फटका बघायला मिळतोय. पुण्याची कलंगुटकरकडे अनुभव 71 धावा धावफलकावर. प्रीमियर लीग 2024 पर्व 9 मध्ये आडव्या बॅटने फटका टोलवायचा होता.
वेगावर स्वार होऊन केलेली गोलंदाजी ऑफसाईडचा चेंडू सफल झाल्यानंतर खेचून टोलवायचा होता डीप मिड विकेटला पुन्हा जिल्हा प्रयत्न सफल राहिलाय. निर्धाव चेंडू धावफलकावर गणला गेलाय. 71 धावा धावफलकावर. 5वं षटक आहे प्रगतीपथावर. मॅच सुंदर गोलंदाजी वाईट यॉर्कर काढण्याचा प्रयत्न श्रीरक्षक दाजीरा एकदा प्रयत्न केला होता. पाय लागून चेंडू थोडासा सरकला तोपर्यंत एकेरी धावसंख्या पूर्ण होते आणि एकेरी धावसंख्येनं सांघिक धावफलकावर 72 धावा धावफलकावर. दाभोलकर ब्रदर्ससाठी क्रिकेट संघाने एका बाजूने पुणाजीनं अनिकेतनं सुरुवातीला पाया भक्कम केला आणि दुसरा ओव्हरसीज खेळाडू मैदानावर मूर्तीलाम पण कीर्तिमान मॅन फ्रॉम कुडाळचा सोहेल शेख सज्ज आलाय. खराब चेंडू होता. गती परिवर्तन केलं मैदानावर. फिंगर रोल केले ऐन मुकेश आणि अक्षय नाईकनं आणि त्या ध्रुवावर मध्ये धावा पाहिजेत आता असं मात्र रोधक लावलाय प्रीतिका ऑरियस क्रिकेट संघाच्या कोट्यातून. पहिले 4 षटकांचा विचार केला तर ताबडतोब फलंदाजी अनिकेत माघारी परतलाय आणि त्यानंतर थोडंसं धावफलक थांबलाय दाभोलकर ब्रदर्स क्रिकेट संघासाठी. एक मोठा फटका जरूर आलाय पहिल्या चेंडूवर. त्यानंतर कमबॅक केलाय अक्षय नाईकनं मैदानावर. बैठा पटका टोलवायचा होता. पंचाने हात उंचावलाय. सोहेल निराशेच्या वातावरणात माघारी परततोय जेवायच्या स्वरूपात. बैठक पटका टोलवायचा होता. पंचांची करडी नजर. पुन्हा एकदा रिप्ले बघायला मिळाला. आडव्या बॅटने फटका टोलवायचा होता. ज्या कामासाठी अक्षय दुरीला आणलं होतं ते अक्षयनं काम केलंय मैदानावर. दाभोलकर ब्रदर्सचा एका बाजूने तगडा खेळाडू 0 धावसंख्येवर माघारी परतलाय आणि सुंदर त्यांचा खेळ समाप्त झालाय. धावफलक बघायला मिळाला फक्त 5च धावा निघत. 72 धावा या धावफलकावर आपण पाहतोय. इथून पुढे 18 चेंडू आहेत. 18 चेंडूंवर पुणाजीनं जास्तीत जास्त चेंडू खेळावे दाभोलकर ब्रदर्सचा इरादा असेल आणि प्रतिस्पर्धी संघ प्रीतिका ऑरियस क्रिकेट संघाचा इरादा असेल पुणाजीला जास्तीत जास्त नॉन स्ट्रायकर एंडला ठेवावा. सूर्या गावकर सुरेख थोडासा मागणा ठरलाय जरूर. त्यानंतर या मैदानावर वैष्णव सज्ज झालाय. सुंदर गोलंदाजी बॅकफुटला जाऊन स्वतःला जागा बनवायची. डिस्कॉर्नरला फटका टोलवायचे इरादे होते. चेंडू पाहिल्यानंतर इरादे बदलले पुणाजीनं. एकेरी धावसंख्येनं स्ट्राईक रोटेट केली आहे. एक या धावसंख्येनं सांघिक धावफलकावर आपण पाहतोय स्थिरावलेला धावफलक पुढे सरकलाय 73 धावा धावफलकावर. पहिल्या 4 षटकामध्ये धावांची लैलूड आपल्याला बघायला मिळाली आणि त्यानंतर ब्रेक थ्रूला 2 ब्रेक थ्रू लावून दिले आपल्या संघासाठी अक्षय नाईकनं आपण बघितलं. अक्षय नाईक माघारी परत सुंदर गोलंदाजी केली. सोहेल शेख माघारी परतला. राजेंद्र बोरकर 0 धावसंख्येवर माघारी परतलाय.
दोन खेळाडू महत्वाचे 0 धावसंख्या खेळाडू माघारी परतलेत, पण सूत्र हातामध्ये पुणाजीनं घेतले आहेत. त्याला साथ द्यायची आहे अनुष केरकरला. आणि आता मात्र प्रतिका ऑरियस क्रिकेट संघानं कमबॅक केलं मैदानावर. गोलंदाजी मार्कवर वैष्णव परब आपण पाहतोय. आडव्या बॅटनं सुंदर बटका पाहतोय. कॉमेंट्री बॉक्स दिशेनं चेंडू वन बाउन्स सीमा रे. आडव्या बॅटनं बॉक्स दिशेनं चेंडू वन धाव फलकावर आपण पाहतोय. आडव्या बॅटनं पुन्हा एकदा दे दरदन फटकेबाजी करणारा अनुष केरकरनं हात खोललेत. चेंडू सीमा रेषा बाहेर. पुन्हा एकदा दे दरदन फटकेबाजी करणारा अनुष केरकरनं हात खोलले. खराब चेंडूवर अनुष केरकरनं आक्रमण करायला सुरुवात केली आहे. वैष्णव परबचं स्वागत. फटका फसलाय मैदानावर. क्षेत्ररक्षक चेंडूच्या खाली आहे. झेल टिपलाय. एक चौकार. एक षटकारांची खेळी करणारा अनुष केरकर माघारी परतलाय. दोन मोठे फटके आले होते. संयम दाखवायचा होता. पुणाजीला साथ द्यायची होती. फटका फसलाय मैदानावर. क्षेत्ररक्षक चेंडू एक सुंदर गोलंदाजी कमबॅक करणारे गोलंदाजी हरिबाबर आपल्याला बघायला होतं स्ट्राईकला. पुण्याची जी रणनीती आखली होती प्रीतिका वॉरियर्स क्रिकेट संघानं पुण्याला जास्तीत जास्त नॉन स्ट्राईकला ठेवायचं आहे. सुंदर फटका बॅक टू द बॉल. स्ट्रेट ड्राईव्हचा बहारदार फटका. अक्षय आल्या स्क्रीनवर परतीची फेक करते. तोपर्यंत एकेरी धावसंख्या 1 या धावसंख्येनं सांघिक धावपलका स्थिरावला धावपलक पुढे सरकलाय. वैष्णव परबनं कमबॅक केलं. एक महत्वाचा गडी बाद केलाय. 84 धावा धावफलकावर. मयूर आपल्याला पाहायला मिळतोय. डाव्या हाताचा हरिया स्ट्राईकला. नॉन स्ट्राईकला सलामीवीर फलंदाज पुणाजी. पुणाजी कलंगूट करणं सुरुवात दिमागात केली आहे. पहिल्या 3 षटकात ताबडतोड फलंदाजी. पहिल्या 2 षटकात 17-17 34 धावा निघाल्या. त्यानंतर तिसऱ्या षटकामध्ये तब्बल 25 धावा निघाल्या आणि त्यानंतर कमबॅक केलं मैदानावर. चौथ्या षटकात 8 धावा. त्यानंतर 5 धावा ध्रुव ओव्हरला.
मोठा फटका टोलवायचा होता हरिबाबाला. टप्पा पडल्यानं चेंडू थोडासा आतमध्ये आला, हलक्या हाताने घेऊन काढले. चोरटी जाऊ टेनिस क्रिकेटच्या माध्यमातून या ठिकाणी बहाल केली आहे. दाभोलकर ब्रदर्स क्रिकेट संघानं एकेरी धावसंख्येनं 85 धावा धावफलकावर. वाटलं होतं धावफलक 130 140 गाठतोय की काय पहिल्या 3 षटका दरम्यान, आणि त्यानंतर प्रीतिका वॉरियर्स क्रिकेट संघाच्या कोट्यातून कमबॅक करणारी गोलंदाजीला सुरुवात झाली आहे. रोखून ठेवलंय 2 खेळाडू, तगडे खेळाडू स्वस्तात माघारी परतले. 0 धावसंख्येवर सोहेल शेख आणि राजेंद्र दाभोलकर, आणि त्यानंतर अनुष केरकर 1 षटकार 1 चौकाजवळ माघारी परतलाय. अनिकेतनं साथ दिली होती पुणाजीला. आडव्या बॅटनं फटका टोलवायचा होता. ऑफसाईडचा चेंडू होता, खेचून टोलवायचा होता आडव्या बॅटनं फटका. पुण्याला माहिती आहे येणाऱ्या कालखंडामध्ये एका बाजूने विचार केला, अजूनही चेंडू बाकी आहेत. या स्लॉक ओव्हरला आक्रमण पसंत करावं लागेल, अटॅक पसंत करावं लागेल मैदानावर. अटॅक इज द बेस्ट डिफेन्स, आक्रमकते बचावाचं साधन, आणि त्यासाठी तो सज्ज झालाय सुरुवातीपासून. सुंदर गोलंदाजी पुन्हा एकदा रिप्ले बघायला मिळाला. ज्या मयूरकडे जबाबदारी दिली आहे, मध्यंतरानंतर टीम मीटिंग नंतर ती जबाबदारी घेतली आहे प्रीतिका वॉरियर्स क्रिकेट संघाच्या कोट्यातून, आणि त्या जबाबदारीनं खेळ आपण पाहतोय मैदानावर. सुंदर गोलंदाजी, कमबॅक करणारी गोलंदाजी. मोठा फटका, चेंडू जातोय तो डीप मिड विकेटला. सीमा रेषा वाहे 6 धावांसाठी. या 6 धावफलकावर दाभोलकर ब्रदर्स क्रिकेट संघाच्या आणि पुणाजी कलंगुटकर वैयक्तिक 47 या धावसंख्येवर मैदानामध्ये खेळतोय. पुढे सरसप पटका टोलवायचा होता. ऑफस्टिकच्या बाहेरचा चेंडू पंच दोनात समांतर करतायत. स्वेअर चेंडूचा इशारा करतायत. अवांतरच्या स्वरूपात सांख्यिक धावफलकावर 1 या धावसंख्येनं पुढे सरकलाय. 92 धावा धावफलकावर. पुन्हा एकदा स्वेअर चेंडू वाईट यॉर्कर काढायचा प्रयत्न आहे. एक खराब चेंडूवर पुणाजीने आक्रमण केले, पण ते 2 चेंडू निर्धाव गेले. त्यावर 1 धाव 2 धावा बोनसच्या स्वरूपात दिलाय प्रीतिका वॉरियर्स क्रिकेट संघाच्या मयूरनं. पुन्हा एकदा सोडून दिला होता चेंडू. ऑफस्टिकच्या बाहेरचा चेंडू, सलग 3 स्वेअर चेंडू आपण दिशा भरकटला बरोबर, कारण एक मोठा फटका आल्यानंतर दडपण आलंय गोलंदाजावर, आणि गोलंदाजाला माहिती आहे पुढे ज्या शांत खेळाडू आहेत, पण या शांत खेळाडूचे फटके हे तगडे असतात मैदानावर. गती परिवर्तन, आडव्या बॅटने फटका टोळायचा प्रयत्न होता. लेग ब्रेक पद्धतीचा चेंडू बघायला मिळाला. फिंगर रोल केले आणि निर्धाव चेंडू आपण पाहतोय. 94 धावा धावफलकावर. षटक क्रमांक 7 आहे प्रगतीपथावर. फटका फसलाय मैदानावर. क्षेत्ररक्षक वेगानं आलाय. नो बॅस असल्यामुळे चेंडू विसवला गेलाय. एकेरी धावसंख्येनं सांघिक धावफलकावर 95 धावा धावफलकावर. दाभोलकर ब्रदर्स क्रिकेट संघाचा अजून एका षटकाचा खेळ बाकी आहे. पुणाजी कलंगुटकर वैयक्तिक 48 या धावसंख्येवर मैदानामध्ये खेळतोय. आज अशोकजी सकाळ 17 पासून अर्धशतकी खेळ आपल्याला बघायला मिळाली. तगडे खेळाडू, चौफेर फटकेबाजी मैदानावर. सुरुवात दिमाखात केली. सुरुवातीलाच रजत कुडाळकरनं, त्यानंतर रुपेशनं सुंदर फटकेबाजी केली, आणि एका बाजूला या मैदानावर इनिंगची सांगता करणार अंतरिम षटक क्रमांक 8 आणि गोलंदाजी मार्कवर गोलंदाज वैष्णव आपल्याला बघायला मिळतोय. समोर आहे पुणाजी.
सुंदर चेंडू खोलवर टप्प्याचा हलक्या हाताने घेऊन काढलाय. फाईट करण्याचा प्रयत्न. एकेरी धावसंख्येनं सांघिक धावफलक पुढे सरकलाय. 96 धावा धावफलकावर. उर्वरित 5 चेंडू आहे. हरीला सांगितलं जास्तीत जास्त चेंडू या 5 चेंडूंपैकी पुणाजीला खेळून दे. तुला कार्य करायचं आहे मैदानावर, तुला संधी मिळाली तर एक मोठा फटका टोलाव. 110 115 पर्यंत मजल आपल्याला मारायचे इरादे आहेत दाभोलकर ब्रदर्स क्रिकेट संघाचे. तर प्रतिस्पर्धी संघ खराब चेंडू आहे. खराब चेंडूवर थोडासा ताकद अपूर्ण फटका आपल्याला बघायला मिळतोय आणि हरी माघारी परतलाय क्रिकेट संघाचे. तर प्रतिस्पर्धी संघ खराब चेंडू आहे. खराब चेंडूवर थोडासा ताकद अपूर्ण पुणाजी धावचीच्या स्वरूपात माघारी परतला असता नंदनला तिथे थांबायचं होतं. सर्वांनी दाभोलकर ब्रदर्स एवढंच केलं, देवा तू पाव पुणाजी एकदा वाचून दे आणि शेवटी पुणाजी वाचलाय. मोठा फटका मारण्याचा प्रयत्न होता. एकेरी धावसंख्येची पावलं 2 धावसंख्येने जरूर वळतील मैदानावर. दुसरी धाव सुद्धा पूर्ण होते. या 2 धावांबरोबर पुणाजी कलंगुटकरचे अर्धशतकी खेळी पूर्ण झाली आहे. पुणाजी कलंगुटकर वैयक्तिक 51 धावा. पुणाजीला चेंडूपळी उंचवून दाखवायला हरकत नाही आहे कॅमेरामॅनच्या समोर. सुंदर फटकेबाजी मैदानावर. मोठा फटका गॅप मध्ये घेऊन काढलाय. क्षेत्ररक्षक दर्शक बनलाय सूर्या गावकर. चेंडू सीमा रेषेबाहेर 4 धावांसाठी आहेत. दाभोलकर ब्रदर्स क्रिकेट गॅप मध्ये घेऊन काढलाय. क्षेत्ररक्षक दर्शक बनलाय सूर्या गावकर. चेंडू एकेरी धावसंख्येकडे पावलं वळल्या. दुसरी धाव घेण्याचा प्रयत्न आहे. पुणाची वेगाने गेल्या जोखमी धावसंख्येकडे आणि जोखमीची धावसंख्या पूर्ण करत या मैदानावर 2 धावा पूर्ण करत सांघिक धावफलकावर 105 धावा धावफलकावर 106 धावांचा पल्ला गाठायचा आहे. 100 एका बाजूने सकाळी 110 धावाचा पाठलाग करत असताना प्रीतिका वॉरियर्स क्रिकेट संघ एका फटक्यानं थोडासा मागे पडलाय. पण आता आम्ही या मैदानावर सुरेख खेळाचं विवरण करणार. पण दोन्ही संघांसाठी अतिशय महत्वाचा सामना आहे. पुढच्या फेरीमध्ये आपल्याला जर राहायचं असेल तर विजय हा पाहिजेत. त्यासाठी लढत असेल तुरंत असेल मैदानावर कॉमेंट्री बॉक्स मध्ये आपण रेडिओ आवाज ऐकूया. सर अशोक जुनेक आमच्या कॉमेंट्री बॉक्स मध्ये जोडले जातील.
ट्रॉफी आमचं दीपक वा कितलो आनंद झाला जोय 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 वाटार फुलला शपय 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 नाचय 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 ब्लू ट्रॉफी चल या पुढे दीपक भाऊ चल या पुढे आमचं एकवट एकूण जाप गोयचे नाव वैर सिद्ध तुझी जिकोरी खेळ कला फुलोदी गावचे रायला कसले संगळ एक चारान तोडती युवा शक्ती ही आमची फटी कशीच नासारखी चलिया पुढे चांगला वाटार घातुती मैदाची गुढी ही सगळ्या ठिकाणा चुदी दीपक भाऊ नाव तुझे तळागळा घालू दे हारायला ते करू दे युवा शक्ती जागू दे सळसळता करणे रंगत अस्मिताय जागू दे ट्रॉफी चल या पुढे दीपक भाऊ चल या पुढे आमचं एकवट एकूच जाप गोळीचे नाव वय और पहला ओवर लेकर पावर प्ले का ओवर लेकर सामने से दूर वाले छोर से सोहेल शेख खेल की शुरुआत अंपायर का इशारा सामने खेला इस बार फॉलो थ्रो में पैरों पे टकराते हुए तेजी के साथ आते गेंद को उठाते फील्ड करते कोई रन नहीं कोई नुकसान नहीं टोटल टारगेट है 106 रनों का मैच को जीतने के लिए मुकाबला जारी है प्रीतिका वॉरियर्स दारगढ़ और दाभोलकर ब्रदर्स मोरजिम के बीच में शुरू में एक हार के बाद यह मुकाबला दोनों टीमों के लिए बहुत महत्वपूर्ण रहेगा स्लोअर वन एक लेग कटर स्लोअर वन अच्छी लाइन पर थोड़ा जल्दी खेल बैठे और गेंद चली गई विकेट कीपर के हाथों में कोई रन नहीं कोई नुकसान नहीं एक शानदार बल्लेबाजी रही पुनाजी की 56 रन उनका साथ अच्छा दिया ओपनिंग जोड़ी में अनिकेत छेड़गांवकर ने 67 रनों की साझेदारी बनी ये तेज गेंद शॉर्ट ऑन पोल गेंद हवा में लेकिन एक मुश्किल सा मौका था बाएं और कोशिश जरूर रही थी लॉन्ग ऑन से फील्डर आते गेंद को उठाते फील्ड करते एक सिंगल के साथ रनों का खाता शुरू होता हुआ मैदान पर प्रीतिका वॉरियर्स दारगढ़ क्रिकेट टीम का छोटे गेंद पोल किया इस बार शॉर्ट मिड विकेट पर फील्डर कोई रन नहीं कोई नुकसान नहीं सर्वेश और सर्वेश के साथ सुनील छोटी गेंद इस बार अच्छा शॉट लंबी दौड़ लगानी पड़ी और आखिरकार बाउंड्री लाइन पर गेंद को रोका गेंद को फील्ड किया थ्रो किया और सिर्फ सिंगल मिल गया स्कोर में दोनों बल्लेबाज एक एक पर अपने व्यक्तिगत सर्वेश कानूलकर और उन्हीं के साथ सुनील मापसेकर ये जोड़ी प्रीतिका वॉरियर्स दारगढ़ क्रिकेट टीम की और पहला ओवर जारी है दाभोलकर ब्रदर्स मोरजी क्रिकेट टीम का एक एंगल के साथ गेंद चली गई विकेट कीपर के हाथों में एक अच्छी शुरुआत गेंदबाजी में दाभोलकर ब्रदर्स मोरजी क्रिकेट टीम के पहले ओवर का खेल समाप्त हुआ और पहले ओवर में समाप्ति के बाद टोटल स्कोर 2 रन बिना किसी नुकसान से ओवर की शुरुआत होती हुई और बॉलिंग मार्ग पर आ चुके हैं अनुष केरकर ऑप्टम से बाहर तेज गेंद
वाइड बॉल का इशारा अंपायर का, एक अतिरिक्त सिंगल बन गया स्कोर के खाते में। दो फील्डर है बाहर, एक लॉन्ग अप बाउंड्री पर बिल्कुल हमारे कमेंट्री बॉक्स के सामने, और दूसरा है जो वाइड लॉन्ग ऑन बाउंड्री पर। अनुष कमेंट्री बॉक्स के ओर से एक लंबे रनअप के साथ 20-22 कदमों के साथ। एक बहुत अच्छी गेंद इस बार अच्छी लाइन पर, गेंद निकली विकेट कीपर के हाथों में। कोई रन नहीं, कोई नुकसान नहीं। अच्छी शुरुआत दाभोलकर ब्रदर्स मोर्जी क्रिकेट टीम पावर प्ले में। यह दूसरा ओवर जारी है मैच का। फुलर लेन की गेंद, एक जोरदार अपील, भीतरी किनारा लेती हुई विकेट कीपर ने कैच को पकड़ा और पहला विकेट चला गया मैदान पर। पहले विकेट के रूप में आउट होकर वापस सुनील मापसेकर, और उनके आउट होने के बाद नए बल्लेबाज सूर्या गांवकर मैदान पर। लेफ्ट हैंडर, उनके लिए राउंड विकेट अनुष केरकर एक सफलता दिलाते हुए बहुत अच्छी लाइन पर गेंदबाजी। इस बार हल्के से मोड़ा गेंद को, फ्लिक किया खूबसूरती के साथ, गैप में गेंद, और बहुत अच्छी कोशिश रही थी और गेंद चली गई 4 रन के लिए बाउंड्री लाइन से। खूबसूरती के साथ गैप में गेंद, और सूर्या गांवकर ने अपना खाता चौके के साथ शुरू किया। फुल टॉस गेंद, इस बार मिड ऑफ पर खेलना चाहते थे, बाहरी किनारा गेंद निकली गली की तरफ, फील्डर मौजूद फील्ड करते हुए, और कोई रन नहीं, कोई नुकसान नहीं। 8 ओवर का मैच, 2 ओवर शुरू में पावर प्ले का खेल, 1 ओवर तीसरे से छठे ओवर तक ध्रुव ओवर। एक लोअर फुल टॉस हल्के से खेला मिड विकेट पर, फील्डर, और जब तक फील्डर गेंद को उठाते फील्ड करते, एक सिंगल पूरा किया दोनों बल्लेबाजों ने। 5 पर निकले अपने खुद के व्यक्तिगत सूर्या, और अब सर्वेश सामने अनुष केरकर की गेंदबाजी का। राइट हैंडर लेफ्ट हैंडर ये जोड़ी है मैदान पर प्रीत्यका वॉरियर्स दारगढ़ क्रिकेट टीम की। टारगेट है 106 रनों का मैच को जीतने के लिए। अल्टी पल्टी की कोशिश, गेंद चली गई विकेट कीपर के हाथों में, ऑफ स्टंप को छोड़कर। कोई रन नहीं, कोई नुकसान नहीं। पावर प्ले शुरू का 2 ओवर का, और वो 2 ओवर का पावर प्ले का खेल समाप्त हुआ। थोड़ी सी शांत धीमी शुरुआत मैदान में मैं कहूंगा। स्कोर बोर्ड पर टोटल स्कोर 8 रन 1 विकेट के नुकसान पर 2 ओवर की समाप्ति के बाद।
में एक थोड़ी सी धीमी शुरुआत मैदान पर और फील्डिंग में तब्दीली और देखना होगा तीसरे ओवर की शुरुआत होती हुई सामने से दूर वाले छोर से। ध्रुव ओवर का इशारा हो चुका है अंपायर का और देखना होगा इस ध्रुव ओवर में सभी फील्डर जो 30 यार्ड सर्कल में और इस ध्रुव ओवर में देखना होगा क्या होता है। ऑन साइड पर खेलना चाहते थे और इस बार फील्डर को बीट किया गेंद ने। राजेंद्र दाभोलकर ने कोशिश जरूर की थी, लेग बाइज का इशारा और मिले 4 रन स्कोर के खाते में। साइड पर खेलना चाहते थे और इस बार फील्डर को बीट किया गेंद ने। राजेंद्र दाभोलकर ने कोशिश घूमकर मारना चाहते थे, एक जोरदार अपील, लेकिन थोड़ी सी लेग स्टंप को छोड़कर गेंद निकल रही थी। कोई नुकसान नहीं, कोई असर नहीं उस अपील का और स्कोर आगे बढ़ता हुआ टोटल रुका हुआ 12 पर पहुंचा हुआ। 2 चौके अब तक शामिल है स्कोरिंग में। सामने सूर्या गांवकर और दूर वाले छोर से सोहेल शेख, मैनफॉर्म कुडाल, बहुत ही किफायती गेंदबाजी। बैकफुट पर कट किया इस बार खूबसूरती के साथ, कवर पॉइंट पर फील्डर और अच्छी फील्डिंग और अपील हुआ। बहुत अच्छी कोशिश रही थी सोहेल की, एक अलग अंदाज के साथ स्टंप्स को बिखेर दिया था, बिल्कुल महेंद्र सिंह धोनी स्टाइल उन्होंने ये कारनामा किया था रनआउट का, लेकिन बच गए वहां पर। एक सिंगल बनता हुआ स्कोर के खाते में। आज काफी दर्शक दोपहर के सत्र में मान्यवर कक्ष में भी काफी सम्मानीय अतिथि इस मैच का आनंद लेते हुए। छोटी गेंद पुल किया इस बार, मिड ऑन पर फील्डर, बहुत अच्छी फील्डिंग, कोई रन नहीं, कोई नुकसान नहीं। बड़े शॉट लगाने पड़ेंगे क्योंकि रन रेट बढ़ रहा है थोड़ा सा स्कोर बोर्ड पर। 106 का टारगेट है और चलता हुआ ये जो 2 शुरू का पावर प्ले का ओवर समाप्त होने के बाद ध्रुव ओवर मैदान पर चलता हुआ। छोटे गेंद हवा में, लेकिन मौका नहीं मिला और थर्ड मैन पर राजेंद्र दाभोलकर गेंद को फील्ड करते एक सिंगल पूरा किया दोनों बल्लेबाजों ने। बहुत ही शानदार आयोजन। साउंड के मास्टर संदीप डीजे और हमारे कैमरामैन रूपेश, वो भी बिल्कुल अपना काम निभाते हुए इस मैदान पर। स्कोरिंग की जानकारी धीरज पालियकर और उन्हीं के साथ कुमारी त्रिवेणी सावंत। चेंज ऑफ पेस, गति में परिवर्तन जल्दी पिक किया, कुछ अलग सा करना चाहते थे और फंस गए वहां पर सोहेल शेख। बड़ा शॉट लॉन्ग ऑन बाउंड्री पर, पहला छक्का, 6 रन मिल गए। खेल 3 ओवर का समाप्त हुआ और 3 ओवर की समाप्ति के बाद टोटल स्कोर 20। परिवर्तन जल्दी पिक किया, कुछ अलग सा करना चाहते थे और फंस गए वहां पर सोहेल शेख। टोटल स्कोर 20 रन, 1 विकेट के नुकसान पर। 106 का टारगेट है टोटल मैच को जीतने के लिए। सूरज माथे पर धूप है, थोड़ी सी गर्मी महसूस हो रही है जरूर। दोनों टीमों की ओर से अतिरिक्त खिलाड़ी मैदान पर पानी लेकर और वापस एक बार आते हुए और देखना होगा चौथे ओवर की शुरुआत होते हुए और बॉलिंग में परिवर्तन। पुनः जी कलंग उठकर आ चुके हैं 56 रन बल्लेबाजी में और गेंदबाजी में फिर की गेंदबाजी के लिए जाने जाते हैं वो आ चुके हैं। चौथे ओवर की शुरुआत होती हुई मैदान पर। स्ट्राइक पर सर्वेश खानोलकर और उन्हीं के साथ नॉन स्ट्राइकर एंड पर सूर्या। ऑन साइड पर स्वीप किया, मिड विकेट पर फील्डर और जब तक डीप मिड विकेट पर आते गेंद को उठाते फील्ड करते एक सिंगल पूरा किया दोनों बल्लेबाजों ने। 1 रन के साथ स्कोर आगे बढ़ा टोटल 21 रनों पर।
21। चौथा ओवर जारी है। 106 का टारगेट है टोटल मैच को जीतने के लिए। अब लेफ्ट हैंडर सूर्या गावकर आ चुके हैं स्ट्राइक पर। ऑन साइड पर हवा में शॉट लॉन्ग ऑन पर। ओ हवा में बिल्कुल गोता लगाया था लेकिन कैच को पकड़ नहीं पाए। बहुत मुश्किल सा मौका था और जब तक गेंद को फील्ड करते, गेंद निकली थी सीमारेखा से पार। शॉट लॉन्ग ऑन पर। ओ हवा में बिल्कुल गोता। बॉलिंग मार्क पर अगली गेंद लेकर इस बार हवा में मार बैठे, क्या मौका बनेगा? और इसी के साथ सूर्या गावकर दूसरा धक्का लगता हुआ प्रीतिका वॉरियर्स धारगढ़ क्रिकेट टीम इस बार हवा में मार बैठे, क्या मौका बनेगा? व्यक्तिगत और अब नए बल्लेबाज मैदान पर। पिछले मैच में बहुत ही शानदार बल्लेबाजी की थी। इस मैच में थोड़ा सफर अब लंबा है, रन रेट बढ़ चुका है, लेकिन ये बल्लेबाज जब तक रुकेगा मैच आगे बढ़ेगा। अच्छी गेंद, बहुत अच्छी गेंद। आने वाले मैच के लिए हम कॉल कर रहे हैं। आइए प्लीज कैप्टन साई क्रिकेटर्स केरी और गणपति वॉरियर्स वजरी, दोनों टीम कैप्टन आइए प्लीज कमेंट्री बॉक्स से टॉस के लिए संपर्क कीजिए। उड़ाया लॉन्ग ऑन बाउंड्री पर, एक गगनचुंबी सिक्सर 6 रन के लिए। टॉस के लिए संपर्क कीजिए। एक गगनचुंबी सिक्सर। रन 24 डिलीवरीज 73 रन्स। आज भारत और ऑस्ट्रेलिया के बीच में भी टेस्ट मैच शुरू है और दूसरी इनिंग में बहुत अच्छी शुरुआत किया है ओपनिंग जोड़ी ने। अब तक ताजा समाचार मिलने तक 78 रनों की एक ओपनिंग जोड़ी के बीच में साझेदारी बन चुकी है भारतीय क्रिकेट टीम की। फिलहाल एक बार फिर से मैदान पर जुड़ जाते हैं इस सुरेश रैना मुर्मू से तो ये मैदान पर 24 गेंदे 73 रन। 5वें ओवर की शुरुआत बॉलिंग में परिवर्तन और कमेंट्री बॉक्स में आइए एक बार फिर से आवाज के साथ जुड़ जाते हैं जय भोसले के साथ। अनुष केरकर की पहली गेंद खोद कर निकाला हुआ पॉइंट के ऊपर से एक बैकवर्ड पॉइंट की दिशा में पीछा किया जा रहा है। गेंद का दूसरा रन पूरा कर दिया और इन 2 रनों के साथ टोटल आगे बढ़ता हुआ जो कि 35 रन स्कोर बोर्ड पर 106 रनों का पीछा किया जा रहा है इस मैदान पर। दाजी नाइक नॉन स्ट्राइक एंड पर उनके ऊपर काफी दारोमदार रहेगा उनके टीम का। उन्होंने एक चक्का आते आते दूसरी गेंद पर लगाया है। अनुष केरकर हमारे दूर वाले एंड से गेंदबाजी के मोर्चे पर।
इस बार खेल दिया सीधा गेंदबाज के सर के ऊपर से, क्या गेंद को रोक पाएंगे? वन बाउंस गेंद निकले सीमा रेखा के बाहर, 4 रन के लिए एक नजाकत भरा सीधा गेंदबाज के सर के ऊपर से, क्या गेंद को रोक पाएंगे? वन बाउंस गेंद निकले बाजी का प्रदर्शन सर्वेश डारा इस मैदान पर। एक चौका उनके बल्ले से अभी अभी निकला है। 106 रनों का पीछा करना है। पहले मुकाबले में ऐसा ही कुछ सिचुएशन था, 110 रनों का पीछा कर रही थी। ओ बहुत ही बढ़िया गेंदबाजी, अक्रॉस द लाइन खेलने की कोशिश, टिप्पा गिरने के बाद बाहर की तरफ निकली, विकेट कीपर के हाथों में बगैर किसी रन से, बगैर किसी नुकसान पर एक शानदार अर्धशतक की बल्लेबाजी पुनाजी कलगुटकरी, 56 रन, और जिसके चलते एक बड़ा टोटल जो कि 100 के ऊपर का आपको दिखाई देता हुआ स्कोर बोर्ड पर। ओ फिर एक बार वैसी गेंद, पुलर लिंक की गेंद बार बार इस्तेमाल किया जा रहा है, थोड़ी सी उंगलियां फेर रहे गेंद पर, और अनुष केरकर जानते गेंदबाजी किस तरह से करनी है। सर्विस ने एक चौका जरूर लगाया है, सामने वाला बल्लेबाज इंतजार कर रहा है, मुझे बल्लेबाजी का मौका कब मिलेगा, शायद आपको वो करना चाहिए था। 2 गेंदे जा गई है अब तक अनुष केरकर की इस ओवर में। फुलटॉस गेंद इस बार जमीन के सहारे खेल दिया, कवर पॉइंट बाउंड्री पर खिलाड़ी तैनात मिलेगा, मात्र सिंगल के साथ टोटल आगे बढ़ता हुआ 40 पर, यानी कि अभी भी 66 रनों की और आवश्यकता, यानी कि यहां से आपको बड़े शॉट की तलाश करनी पड़ेगी। 11 छक्कों का वो खेल बचा है जरूर, लेकिन वो छक्के आपको लगाने पड़ेंगे, क्योंकि अभी भी इस ओवर के बाद 3 ओवर का यानी कि कुल 19 गेंदों का खेल बचा है। अनुष केरकर फिर एक बार, वो थोड़े से चूके, काफी लंबा रनअप है, भागते भागते थोड़े से अपने रनअप में चूके वापस जाना मुनासिब समझा, और ये हमेशा करते हैं जो कि तेज गेंदबाज होते हैं, क्योंकि कोई जोखिम लेना नहीं चाहते। हर एक रन कीमती, मैदान पर हार और जीत का फैसला कर देता है। छोटी गेंद इस बार बड़ा शॉट लगाने की कोशिश, मौका जरूर था, लेकिन बल्ला थोड़ा सा पहले जल्दी घुमा चुके थे। ओवर समाप्त हो गया है, 5 ओवरों का खेल समाप्त हो चुका है। 40 रन टोटल स्कोर बोर्ड पर, 18 गेंदों का खेल बाकी और 66 रनों की और आवश्यकता। बार हमारे ठीक सामने से पुनाजी कलंगुटकर आपको नजर आता है, साफ करके सर्विस स्ट्राइक एंड पर। 18 गेंदों में 66 रनों की आवश्यकता इस मुकाबले को जीतने के लिए। थोड़ी सी फील्डिंग की सजावट की जा रही है। सोहेल शेख का ध्रुव ओवर अच्छा रहा, उस ओवर में एक छक्का एक चौका, सिर्फ 12 रन उस ओवर में खर्च करे उन्होंने। ओ छोटी गेंद इस बार बड़ा शॉट, और बहुत ही बढ़िया फील्डिंग वहां पर देखने को मिली। गेंद लगभग सीमा रेखा के बाहर जाने वाली थी, छलांग लगाई, गोता लगाया हवा में, और अपने टीम के लिए महत्वपूर्ण 5 रन बचाए हैं। ये 5 रन आगे जाकर बहुत काम आएंगे। पहले मुकाबले में आपने देखा था वो सिर्फ 5 रन से जीत चुकी थी टीम, तो हर एक छोटी गेंद इस बार बड़ा शॉट ना करेंगे पुनाजी की गेंदबाजी का, जो कि दाजी नाइक। ओ ये ताकत भरा स्ट्रोक, ये तो बाहर से ही मंगवानी पड़ेगी, मिड विकेट के सर के ऊपर से 6 रन। ओ ये ताकत भरा स्ट्रोक, ये तो बाहर से ही मंगवानी पड़ेगी।
है स्लॉग ओवर में, ये ताबड़तोड़ बल्लेबाजी करना जानता है। ओ इस बार ऑफ स्टंप के बाहर, ये सही लाइन है इनके लिए, लेकिन बहुत ही बढ़िया पीछा करना अकेला है, क्योंकि जानते दाजी नाइक आगे निकलते हैं तो निश्चित रूप से। ओ फिर एक बार ये गेंद देखिए किस तरह से निकली। अगले मुकाबले के लिए वाइड बॉल का इशारा अंपायर का आता हुआ। अगले मुकाबले के लिए गणपति वॉरियर्स वजरीम, और सीधा खेला हुआ स्ट्रोक, कोई खिलाड़ी नहीं, वन बाउंड सीमा रेखा के बाहर 4 रन के लिए। साई क्रिकेटर्स केरिम और गणपति वॉरियर्स वजरीम दोनों टीम के कप्तान आई है टॉस के लिए। अगले मुकाबले के लिए गणपति वॉरियर्स वजरीम, सीधा खेला हुआ स्ट्रोक, कोई खिलाड़ी नहीं, वन बाउंड सीमा रेखा के बाहर। इस शॉट का कमाल देखिए, 6 रन और 6 रन के साथ टोटल अब पहुंचा है 58 रन पर। सीधा खेला हुआ स्ट्रोक, कोई खिलाड़ी नहीं, वन बाउंड। इस शॉट का कमाल देखिए, वजरीम और साई क्रिकेटर्स केरिम दोनों टीमों के कप्तान टॉस के लिए आई है। लास्ट कॉल बोथ टीम्स। अब 12 गेंदों का खेल बाकी है और 48 रनों की है आवश्यकता। काफी दूर निकली थी गेंद, और गेंदबाजी में और एक बदलाव गेंदबाजी के लिए राजू दाभोलकर हमारे सामने वाले छोर से गेंदबाजी के मोर्चे पर 12 गेंदे और 48 रन। वैसे तो देखने में कठिन लगता है, लेकिन सिर्फ 8 छक्कों का खेल है ये। इस मैदान पर कुछ भी हो सकता है। पिछले साल आपने देखा था अच्छे अच्छे खिलाड़ी होने के बावजूद 1.25 शतक का पीछा करती हुई टीमें हमने देखी थी इस मैदान पर। अब 12 गेंदे बाकी है और 48 रनों की आवश्यकता। सर्वे स्ट्राइक पर सामना करेंगे राजू की गेंदबाजी का। केरी कैप्टन आइए। ओ इस बार हवा में खेल बैठे खिलाड़ी, काफी दूर है गेंद से, 1 रन पर ही संतुष्टि लेनी पड़ी, क्योंकि दाजी नाइक चाहते हैं ज्यादा से ज्यादा गेंदे खेलने का मौका उन्हें मिले। शायद मैच अगर कोई पलट सकता है तो वो दाजी नाइक, जो हमेशा छक्कों को करता है लाइक, इसलिए उनको बाहुबली कहा जाता है। ताकत भरे स्ट्रोक खेलता है, अपने ताकत पर भरोसा है उनको। वो सामना करेंगे राजू दाभोलकर के अगली गेंद का। अच्छा मुकाबला लग रहा है, अच्छे अच्छे स्टार खिलाड़ी। छोटी गेंद इस बार खेला, यहां पर खिलाड़ी वहां पर तैनात, लेकिन वन बाउंस गेंद निकले सीमा रेखा के बाहर। द्विधा मनस्थिति में इस बार खेला, यहां पर खिलाड़ी वहां पर तैनात, लेकिन वन बाउंस गेंद निकले। चाहे 43 रनों की आवश्यकता ये मुकाबला जीतने के लिए। मैच अभी भी यहां पर बना हुआ है। इस बार टिप्पा गिरने के बाद बाहर की तरफ निकली, विकेट कीपर के हाथों में, बगैर किसी रन से, बगैर किसी नुकसान पर। राजू दाभोलकर एक अनुभव भरा एक गेंदबाज है, ढेर सारा क्रिकेट का अनुभव उनके पास है। इस मैदान पर ढेर सारा क्रिकेट खेल चुके हैं। ओ चलिए टाटा गुड बाय खत्म। अगर मैच कोई जिता सकता था वो दाजी, लेकिन ये
आउट होकर वापस आ रहे हैं और अब थोड़ी सी संकट के खाई में फंस चुकी है यहाँ पर ये टीम। कमेंट्री बॉक्स से टॉस के लिए कमेंट्री बॉक्स से टॉस के लिए संपर्क कीजिए। उड़ाया लॉन्ग ऑन बाउंड्री। और ये ताकत भरा स्ट्रोक मुकाबले के लिए गणपति वॉरियर्स वजरीम और सीधा खेला हुआ स्ट्रोक, कोई खिलाड़ी नहीं, वन बाउंड सीमा रेखा के बाहर। छोटी गेंद इस बार खेला, यहां पर खिलाड़ी वहां पर तैनात लेकर वन बाउंड गेंद निकले। मैदान पर अक्षय, अच्छी गेंद, यॉर्कर, वाइड यॉर्कर निकले विकेट कीपर के हाथ में। अच्छा ओवर, ये महत्वपूर्ण ओवर नजर आता हुआ, महत्वपूर्ण सफलता भी मिली है उनको दाजी नाइक के रूप में। ये अनुभव साफ झलकता हुआ राजू दाभोलकर की गेंदबाजी में। ओ ये अल्टी पल्टी वाला शॉट मिस कर गए। एक सफल ओवर, किफायती ओवर की समाप्ति हो गई है। टोटल स्कोर बोर्ड पर 63 रन। आखिरी अब 6 गेंदों का खेल बाकी और 43 रनों की है और आवश्यकता ये मुकाबला जीतने के लिए। हो रहा है यहाँ पर अप्पाली कलंगुटकर, अगले मुकाबले के लिए टॉस जीता है साई क्रिकेटर्स केरिम टीम ने और पहले फील्डिंग करने का फैसला किया है। और एक अनुभवी गेंदबाज दोंडू तुलसकर आखिरी ओवर डालने के लिए 5 गेंदें अब बाकी है और 5 गेंदों में अब 43 रन। पूरा एक तरफा मुकाबला, पिछले ओवर में रन नहीं बने और इस बार उठाकर खिलाए, खड़ी हो गई है गेंद। सोहेल शेख सेफ हैंड और एक विकेट। इस बार उठाकर खिलाए, खड़ी हो गई है गेंद, हैंड। होगा 4 गेंदों का खेल बाकी, 43 रन बनाने हैं। औपचारिकता सिर्फ बाकी होंगे लेकिन कम से ज्यादा रन बनाने की कोशिश यहाँ पर करनी पड़ेगी क्योंकि आगे चलकर रन रेट की अगर बात आ जाए। ओ अच्छी गेंद परिवर्तन के तौर पर, बहुत ही बढ़िया गेंदबाजी दोंडू तुलसकर के। ये अनुभवी गेंदबाजी कर रहा है मैदान पर। आड़े बल्ले के साथ यहाँ पर खेला हुआ स्ट्रोक, सिंगल जरूर निकलेगा, सिंगल से फर्क पड़ेगा नहीं, जरूर आगे निकलेगा टोटल सिर्फ यहाँ पर। यार कर ले की गेंद, फिर एक बार खेला, डिप में खिलाड़ी तैनात है, तेजी के साथ है, 1 ही रन मिलेगा। 1 रन के साथ टोटल आगे बढ़ता हुआ 65 रन। आखिरी गेंद बाकी इस इनिंग की, यानी कि एक बड़े मार्जिन के साथ जीत हो रही है दाभोलकर की। ओ ये बहुत ही बढ़िया, और ये विकेट यहाँ पर निकलते हुए बोल्ट जीत और 2 विकेट
यहाँ पर चटका ये है दोंडू तुलसकर, बहुत ही बढ़िया शानदार गेंदबाजी आखिरी ओवर में। और अगर बात की जाए 56 रनों के एक शानदार बारी पुनाजी कलंगुटकर के 27 रन बनाए अनिकेत ने। और गेंदबाजी में बहुत ही बढ़िया कमाल गेंदबाजों का रहा दाभोलकर ब्रदर्स मोरजिम टीम का। और निश्चित रूप से एक तगड़ी बल्लेबाजी